हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। जेमिनाई, दिस इज़ योर रीडिंग। जेमिनाई, ये जो रीडिंग है ये 1 अप्रैल 2023 से लेके 15 अप्रैल 2023 तक के एनर्जी के ऊपर है। 3 कार्ड का रीडिंग करेंगे, थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे। आपका फोकस रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर, ठीक है। बाकी स्पिरिट जो भी बोलने के लिए बोलेंगे बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका पास्ट एनर्जी है। नो पीस लाइक होम। घर में जो शांति मिलता है ना, वो और कहीं नहीं मिलता। ओके, आपका प्रेजेंट इज क्लीन इट अप। आराम से सब कुछ सफाई करो। एंड हायर पावर। जेमिनाई, आपका जो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको लगा था कि अब घर बन जाएगा, अब शायद आपका एक न्यू फेज ऑफ लाइफ शुरू हो जाएगा और उसी के सिलसिले में आप सोच रहे थे। बट प्रेजेंट में आपने देखा कि कुछ चीज़ों को आपको सफाई करना पड़ेगा। मे बी आपका कोई एटीट्यूड, मे बी आपका कोई बिहेवियर, या तो आपका कुछ जो आपको रोक रहा है। एंड फाइनली यू आर गोइंग टूवर्ड्स हायर पावर। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड देखिए, पार्वती डिवोशन, कार्ड नंबर 42। 4 + 2 = 6। मतलब आपके अंदर एक ना छोटा सा इनसिक्योरिटी है, क्योंकि आप किसी से बहुत बहुत मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, और वो इंसान आपको ग्रहण करता है कि नहीं, वो इंसान आपको एक्सेप्ट करता है कि नहीं, इस बात के ऊपर आपको थोड़ा डाउट भी है, थोड़ा शंका भी है, थोड़ा डर भी है, और इसी बात को लेके आप कॉन्सेंट्रेटेड हो। बाकी इसको बाद में और एनालिसिस करेंगे। सॉरी, पिक्चर ठीक है ना? ठीक है, तो बाद में देखेंगे उसका और क्या एनालिसिस निकलता है। फिलहाल लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड लेके जेमिनाई आपका रीडिंग का आगे वाला हिस्से तक चलेंगे। अगर आपका जन्म का राशि जेमिनाई है, या तो फिर लग्न भाव में आपका जेमिनाई है, दैट मीन्स आपका सन, मून, राइजिंग कहीं पे भी अगर आपका जेमिनाई है यानी मिथुन है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। आपके साथ इस रीडिंग का जो एनर्जी है ये रेजोनेट कर सकते हैं। द स्नेक, मैं इसको एटीट्यूड भी बोलती हूँ। इसको मतलब जो एक सेफ कॉर्नर होता है ना, स्पिरिट का ब्लेसिंग भी है होता है, वो पास्ट एनर्जी। प्रेजेंट इज द ट्री एंड फाइनली द हाउस। माई गुडनेस, देखो यहाँ पे हाउस से शुरू हुआ, यहाँ पे हाउस में ख़त्म हुआ है। मतलब यू आर कॉन्सेंट्रेटेड टू, मे बी मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप घर बनाने में, घर को सही रखने में कॉन्सेंट्रेटेड हो बहुत ज़्यादा। वाओ, सैजिटेरियस एनर्जी आ रहा है। ठीक है, बाकी देख लेते हैं और 3 कार्ड लेंगे फॉर द क्लैरिफिकेशन। सन कार्ड आ रहा है, आप समझ पा रहे हो, समथिंग इज़ गोइंग गुड, बट आपको थोड़ा शायद पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए। अगर आप नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय कर रहे हो, मेरी कंटेंट आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगते हैं, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन एंड गिव मी अ थम्स अप। ठीक है, एक थम्स अप, और आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग के समान है। सो इसीलिए एक ही वर्ड में बोलूँगी, प्लीज़ ब्लेस मी। ठीक है, ओके। जस्टिस, एग्जैक्टली, पास्ट जस्टिस मतलब कुछ लीगल, समथिंग इज लीगल एंड somebody is waiting. Oh wow, 2 of Wands and the King of Sword. Gemini, Libra, Aquarius. तो आपका पास्ट एनर्जी से शुरू करते हैं। यहाँ पे है कार्ड नंबर 5, नो प्लेस लाइक होम। आपको घर बनाना था, बहुत आपका उम्मीद है, और घर बनाने के लिए आपने अपना सब कुछ जैसे दांव पे दिया, अपना एटीट्यूड, अपना रोज़गार, अपना नॉलेज, आपका स्पिरिट का ब्लेसिंग, सब कुछ जैसे आप सब कुछ के साथ आप चलने के लिए तैयार हो। इफ़ लाइक कैसे बोलता है ना, आप हर कोई सिचुएशन के लिए तैयार हो। और उस वक्त आ गया जस्टिस, जैसे आप खुदा से, आप ऊपर वाले से बोल रहे हो, मेरी तरफ थोड़ा जस्टिस दिखाओ। कार्ड नंबर 11 इज़ द मास्टर नंबर। ठीक है, कार्ड नंबर 11 मतलब आपको फाइनल जस्टिस अपने हित पे चाहिए, अपने फेवर में चाहिए, और उसी लिए आपको जो करना पड़े, आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो। ये आपका एक पास्ट एनर्जी है, काफ़ी एग्रेसिव है, काफ़ी चुनौती के सामना करने के लिए जैसे आप तैयार हो। यू आर टोटली बोल्ड एंड एक्टिव। आपको ऐसा लग रहा है कि घर तो हम बना के छोड़ेंगे। अगर ऊपर वाले ने मेरी किस्मत में घर रखा है, तो इसी बंदे के साथ हम घर बनाएंगे। हो सकता है जेमिनाई में भी यू आर डीलिंग विद सम लिब्रा एनर्जी।
अगर आपका लिब्रा के साथ कोई पाला पड़ रहा है, मे बी आपका कॉम्बिनेशन में कोई लिब्रा एंड कोई फायर, ये दोनों हैं जो आपको जैसे काफ़ी हैरस कर रहा है या तो आपको काफ़ी हार्ड टाइम्स दे रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। सो अच्छे से थोड़ा सा समझ लीजिए सिचुएशन को और अकॉर्डिंग सिचुएशन आप थोड़ा चलने का कोशिश करिए। यह आपका पास्ट एनर्जी है, आप समझ चुके हैं कौन आपको हैरस कर रहा है, आपको पता चल गया है किस रास्ते पे चलने से मे बी आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। ये क्लैरिटी आपको मिल चुका है। पास्ट में, प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में अभी आप लग पड़े हो कि आपकी ज़िंदगी में जो भी थर्ड पार्टी है, मतलब जो भी इंसान आपको डिस्टर्बेंस दे रहा है आपकी ज़िंदगी में, उसको सफ़ा करना। हटा सावन का घटा ये एक डायलॉग याद आ गया, आमिर खान का शायद था। तो मुझे वही लग रहा है जैसे आपकी ज़िंदगी में कहीं पे भी सावन का घटा है तो उसको हटाओ, एकदम सन वाला दिन बना लो ताकि सनी डे, दिन है सनी सन, ऐसा होना चाहिए। सो यू आर क्लीनिंग ऑल दी डाउट्स, यू आर क्लीनिंग ऑल दी ब्लॉकेजेस। आप सारी चीज़ों को आप सफ़ा कर रहे हो, क्यों? एक शुरुआत के लिए और एक नया शुरुआत के लिए। आपको खुद को आप शेल्टर की तरह दिखने का कोशिश कर रहे हो कि भाई जिसे हम प्यार करते हैं उसको मुझे शेल्टर नहीं, वो अगर मुझे शेल्टर नहीं दे सकते ना, चलेगा, हम तैयार है तुमको शेल्टर देने के लिए। क्या तुम राज़ी हो मेरे साथ चलने के लिए? आपका क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि भाई देख, मैंने अपना सारा बैड हैबिट्स को धो दिया, मैंने आपकी ज़िंदगी की सारी ब्लॉकेजेस को हटा डाला, अभी क्या है ना, मैं खुद एक ऐसा इंसान हम बन चुके हैं जिसके नीचे, जिसकी छाँव में कुछ लोग तो बैठ सकते हैं। तो मतलब हम अपना घर का सारा खर्चा उठाने के काबिल बन चुके हैं। तो क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? तुमसे कुछ नहीं मांग रहा है, क्या तुम मेरे साथ मेरे ही पैसों में पलने के लिए, चलने के लिए तैयार हो? इस इरादे पे आप हो एंड यू आर वेटिंग फॉर द आंसर। समबडी इज़ ऑल्सो वेटिंग। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप क्या कर रहे हो, आप किस बुद्धि पे चल रहे हो, ये शायद कोई है जो कोई देखना चाह रहा है, जो कोई जानना चाह रहा है। और मुझे ये भी समझ में आ रहा है जैसे 2 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ना, जैसे आपको निकल जाना है। अब जिस जगह पे अभी आप हो, आपका जो पकड़ लो कि आप दिल्ली शहर में हो, ठीक है, हो सकता है कि 2-4 दिन में आपको बम्बई के लिए जाना पड़ेगा, आपका कोई ऑफिस के काम के लिए, कोई ना कोई काम के लिए आपको निकल जाना पड़ेगा। सो यू हैव नो टाइम आपको आर्गूमेंट करने का, ना को मनाने का, इतना कुछ टाइम नहीं है। आपको सिर्फ इतना बोलना है, भाई हम तो तैयार है इस रास्ते पे चलने के लिए, और तुमको हमराही बनाने के लिए, तुमको हम सफ़र बनाने के लिए भी हम तैयार है। क्या तुम तैयार हो इस हम सफ़र में, मतलब इस सफ़र में मेरा हम सफ़र बनने के लिए? सो इतना सुंदर सा एक आपका प्रपोज़ल है, जो प्रपोज़ल अगर वो सच में वो सामने वाला अगर एक्सेप्ट करता है, सो एग्जैक्टली आप उसको रेस्पेक्टफुली, हाँ, एकदम फुल रेस्पेक्ट के साथ आप उनको लेके चलने के लिए तैयार हो। जब मैंने आपका फ्यूचर, फाइनली ये आपका प्रेजेंट है, तो ये प्रपोज़ल आपने उनको दे दिया, ठीक है। अभी फ्यूचर में क्या हो रहा है ना, फ्यूचर में कुछ हायर स्टडीज़, हायर पावर मिले तो आपको कुछ इंट्यूटिव गाइडेंस मिलेगा, कुछ ड्रीम के थ्रू, कुछ जैसे सपना ठीक नहीं होता, पता है, जैसे हमको लगता है कि हम लोग सोए हैं कि जागे हैं, एक धुंधला सा सिचुएशन बनता है, बट उस वक्त हम लोगों को कुछ डाउनलोड्स आते हैं, वैसे ही कुछ आपको मैसेजेस आएंगे, और वो मैसेजेस आपकी स्टेबिलिटी के ऊपर। कार्ड नंबर है 4 नंबर है स्टेबिलिटी के, उसके बाद भी है 4, मतलब 4 2 4, और ये है द हाउस। आपको घर बनाना था ना, मेरे ख्याल से स्पिरिट का जो मैसेज है, थैंक यू, मैं बहुत अच्छे से समझ पा रही हूँ। स्पिरिट बोल रहा है पहले अपने साथ, अपने अंदर अपना घर बसा ले। बहुत बड़ी, बहुत गहरी बात है, इट्स अ डीप थॉट, आपको अच्छे से समझना होगा। अपने साथ, अपने अंदर पहले एक घर बसा ले, उसके बाद ओनली यू कैन प्लान फॉर द हाउस, जहाँ पे तुम अपनों के साथ रह पाओगे। घर बनाना, ये देखो, ये मकान कहते हैं इसको घर नहीं कहते, इसको मकान कहते हैं। मकान के 4 दीवार, एक छत होने से एक मकान हो गया, बट उस मकान में
वो मकान घर तब बनता है जब इंसान की जान उसमें फूंकती है। तो आपकी जो जान आप फूंकने का कोशिश कर रहे हो, जिस इंसान के साथ आप घर बसाने का तैयार कर रहे हो, क्या वो तैयार है? वो जानने के लिए आपको पहले अपने अंदर की स्थितिशीलता पे नज़र डालना पड़ेगा। आर यू काम एंड क्वाइट? क्या आप शांति में हो? क्या आप अपने अंदर की जजमेंट बाहर नहीं डाल रहे हो? क्या आप तैयार हो अंदर की स्थितिशीलता तैयार करने में? अगर आपने तैयार कर लिया, बाहर तो ऐसे ही हो जाएगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर अंदर में आप अपने आप को ठीक इस तरह जस्टिफाई कर सकते हो, जजमेंटल बन के खुद को जज करो, किसी बाहर वाले को नहीं। पहले खुद की गुनाह को देखो, खुद की गलतियों को देखो, उसको जज करो, उसको सही करो, और उसके साथ खुद को एकदम मर्ज कर लो, तब अपने आप बाहर का दुनिया बन जाएगा। और वही स्पिरिट बोल रहा है, वर्क ऑन योर सेल्फ। मुझे एक ही वर्ड में अगर आपको बोलना है, जेमिनाई, वर्क ऑन योर सेल्फ। खुद के ऊपर काम करो, क्योंकि देखो आप जो काम कर रहे हो, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, ये बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन नहीं है, बट उस एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने का जो क्षमता चाहिए, क्वालिटी चाहिए, वो भी आपके साथ है। पर उसको एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करने के लिए जिस तरह धीरता, शांति चाहिए ना, वो आप में नहीं है। आप में थोड़ा धीरता की, शांति की, थोड़ा काम एंड क्वाइटनेस की ज़रूरत है, जो अगर आप खुद को जज करके बना लोगे, छक्का पूरा का पूरा, फर्स्ट बॉल एंड बाउंड्री के बाहर। जेमिनाई, मैं बहुत खुश हूँ कि आप अपने सारे सवालों के जवाब इस कार्ड के थ्रू आपको मिल रहा है। द डिवोशन इज़ देयर। स्पिरिट क्या बोल रहा है? आप बहुत प्यार करते हो, आप उस इंसान को पाने के लिए कोई भी हद तक जाने के लिए तैयार हो, और ये सिर्फ प्यार है, इसको प्रेम कहते हैं, प्रेम। और इस कार्ड का नाम देखे हो, पार्वती। तो अगर आप पार्वती हो, आपको शिव को पाना है, समझ पा रहे हो कितना इंतज़ार की ज़रूरत है, कितना सुकून अंदर में रह के, कोई हरी भरी नहीं, कोई डर नहीं, हरी भरी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, कुछ नहीं, क्यों नहीं आ रहा है सवाल नहीं, सिर्फ उसकी तरफ आँख करके अंदर ही अंदर जपते रहना है कि तुम आ रहे हो, मुझे पता है तुम आ रहे हो, मुझे पता है यूनिवर्स तुमको भेज रहा है मेरे पास, मुझे पता है मेरे साथ तुम्ही को रहना है, मुझे पता है यूनिवर्स ने मुझे बोल दिया है कि अगर मैं शांत हो जाऊँ तो मैं शांत हूँ। आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। मैं कोई एक्साइटमेंट में आके कुछ गलत नहीं कर रही हूँ और कर रहा हूँ। हम इंतज़ार कर रहे हैं और मुझे पता है तुम आ रहे हो। पार्वती बोले तो यहाँ पे कोई औरत ही होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है। पार्वती का मतलब है डिवोशन। आप अगर आदमी होके भी डिवोटेड होना चाहते हो तो इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता। इसको सरेंडर भी कहते हैं, ठीक है। तो जेमिनाई, मुझे ऐसा लग रहा है आपको आपका आंसर मिल चुका है कि आपको क्या करना पड़ेगा इस चिड़िया को पिंजरे में भरने के लिए, ठीक है ना। एकदम बहुत बढ़िया एनर्जेटिक वाला रीडिंग है। आई एम फुलफिल्ड। हमको ऐसा लग रहा है ना, जो हमारे सवाल थे ना जेमिनाई की होके, जो सवाल मेरे सीने में था, दिमाग में था, वो जैसे सब कुछ का आंसर मुझे मिल गया, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।